जब सृष्टि झनक को सबके सामने बदनाम करती है और अब उसकी मॉम के ऊपर भी उंगली उठाती है तो झनक खुद को रोक नहीं पाती और वो सृष्टि के ही अंदाज में उसको मुंहतोड़ जवाब देती है। हालांकि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध भी उसकी सपोर्ट करता है जो सच में काफी मजेदार है। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये वही फंक्शन से ही होती है। अब यहाँ पे सभी लोग को स्टेज पे बुलाया जाता है और पहली बात की झनक की जो वीडियो सबको दिखाई जाती है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वो झनक को पसंद भी करता है। यहाँ पे छोटा में अनिरुद्ध को फोन करके कैसे बोलता है कि तुम आ जाओ, लेकिन अनिरुद्ध तो सोचता है कि अगर मैं वहां पे गया ना तो सच में कुछ ना कुछ कांड फिर से हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन बार बार छोटन के फोर्स करने के बाद में वो फैसला करता है कि ठीक है मैं वहां पे आता हूँ और ये इधर से निकल जाता है यहाँ पे फंक्शन में आने के लिए। लेकिन यहाँ पे अब जब सभी लोग झनक को पसंद करने लगते हैं तो इस चीज को देख करके कहीं ना कहीं सृष्टि को बहुत ज्यादा जलन होती है और जैसे उसकी तो प्लानिंग होती है ना कि वो झनक को सबके सामने बदनाम करना चाहती है। तो अब जब सभी को स्टेज पर बुलाया जाता है, अब जो भी एड शूट्स किए गए थे तो जो सूर्य ज्वेलर्स है उनकी ना बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है, तो अब तारीफें तो भाई वो भी बिटोर रहे होते हैं बहुत ज्यादा और गुरुजी भी अपनी आशीर्वाद सबको देते हैं, इवन झनक को भी। अब यहाँ पे ना बुलाया जाता है स्टेज पे उनको, साथ में अर्ची और सृष्टि और झनक को। झनक तो पहले से वहां पे होती है। अब जो बुलाया जाता है ना तो गुरुजी तो बोल देते हैं, जो वहाँ का होस्ट होता है वो भी झनक की काफी ज्यादा तारीफ करता है। लेकिन यहाँ पे एक और कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है। अब देखो ये अर्नब और वेल यहाँ पे साथ में सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में इस्तेमाल सकते हो जो बाद में इसकी एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेंगे, बट बात यहाँ पे मॉडल के रूप में है। अब यहाँ पे ना जब झनक से बातें करने लगता है तो झनक भी कुछ सवालों के जवाब उसके दे देती है, जस्ट लाइक ये कि वो सिंपल एक न्यू फेस है, मतलब फेस सेगमेंट के थ्रू यहाँ पे आई हुई है। अब यहाँ पे जब सारी बातें पता चलती है तो जो भी वहाँ की ऑडियंस होते हैं ना वो बहुत खुश होती है कि इतने कम समय में एक लड़की इतनी आगे कैसे जा सकती है। लेकिन जब झनक को बोलने का मौका मिलता है तो वो साफ बोल देती है कि ये उसकी ज़िंदगी का पहली और आखिरी भी हो सकती है। ये उड़ान कहाँ तक है किसी को नहीं पता है, कल क्या होगा उससे वो भी नहीं पता। अब वो तो अपनी बातें जो दिल की होती है वो बोल देती है। तब तक अनिरुद्ध भी यहाँ पे चला आता है और वो सबके सामने अनिरुद्ध को भी थैंक्स बोलती है। वो क्रेडिट देती है उसे, वो क्रेडिट देती है ये सभी कामों का कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी आप लोगों के सामने नहीं होती। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। छोटन की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। अनिरुद्ध की जब तारीफ करती है तो अर्ची भड़क जाती है कि ये क्यों ऐसा कर रही है। वो बोल देते हैं माइक लेकर के कि ये हमारे घर की मेड है और सोलर ज्वेलर्स इतने बड़े हैं बट फिर भी इनका दिल सच में बहुत अच्छा है। इन्होंने एक नौकरानी को घर में काम करने वाले को मॉडल बना दिया। अब सोचिए जरा कि अगर आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िएगा तो क्या मिलेगा आपको आगे जा करके, एक बेवकूफ़ इंसान के बारे में। अब जब बोलने लगते हैं ना तो जो उसका डायरेक्टर होता है सोलर ज्वेलर्स का वो भी बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। और अनिरुद्ध भी बहुत गुस्सा होता है कि अर्ची तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया झनक को सबके सामने बदनाम करके। अब जब उसकी मॉम पे उंगलियां उठने लगती है कि इसकी मॉम भी गंदी नाली का ऐसा ऐसा कुछ करके, तो झनक तो भड़क ही जाती है कि नहीं। अब यहाँ पे मजेदार ये होता है कि वो इंग्लिश में बात करने लगती है और जब सभी लोग ये नोटिस करते हैं कि एक नौकरानी जो इसको इंग्लिश इतनी अच्छी और इतनी अच्छी तरीके से बोल रही है तो भी सच में शानदार तो होगी ही, और सबको इंग्लिश में ही मुंह तोड़ जवाब देने लगती है। और सृष्टि का तो वहाँ पे मुंह देखना ना सच में काफ़ी मज़ेदार होता है। झनक इतनी पढ़ी लिखी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर बातें वहाँ पे ये भी उठी हुई होती है कि झनक की शादी होने वाली है और बहुत जल्दी कोई एक अच्छा सा लड़का देख करके शादी करा देंगे। बाद में अर्नब आएगा, यही एक कैरेक्टर जो अपनी फैमिली के साथ में बाद में इंटरफेयर करने वाला है इसकी लाइफ में। अभी फिलहाल साथ में की एक छोटी सी दोस्ती हमें देखने को मिलेंगी, होली में शायद हो सकता है कि इनवाइट किया जाए उसको। अब बात यहाँ पे बढ़ती है तो अनिरुद्ध रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ज़्यादा स्क्रीन टाइम इसमें नहीं होती और वो बस चुपचाप पीछे से खड़ा होकर देख रहा होता है झनक को खुद के लिए स्टैंड लेता हुआ देख करके, और वो बहुत खुश होता है। लिटरली उसको समझ में आ जाता है कि झनक हाँ अब आगे बढ़ने लगी है, सही मायनों में ये सबके सवालों का जवाब वो देने लगी है और शायद अब इसे कोई नहीं रोक सकता है, सृष्टि भी नहीं। खुशी भी तो उसकी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे झनक सबको सबक सिखा देती है, सबको मुंह तोड़ जवाब देती है और बताती है कि उसकी मॉम एक प्रोफेशनल डांसर थी और वो बहुत अच्छी डांस करती थी और यहाँ पे वो दोस्त बन करके आए थे। कुछ मुसीबतें हुई, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए, उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया। ये बातें सृष्टि भी जिक्र की होती है इसकी और ये भी बता देती है क्यों किया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो लोगों का जो सिंपैथी होता है ना वो झनक के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो पहले कुछ लोग नापसंद भी करते थे झनक को वो भी पसंद करने लगते हैं। कहते हैं कि सिंपैथी अगर बिटोर लिया किसी ने तो वो थोड़ा ज़्यादा बलवान हो जाता है, थोड़े ही समय के लिए लेकिन हाँ हो जाता है। तो झनक के साथ में भी ऐसा ही होता है, जो काफ़ी लोग उसको लाइक करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, वो बहुत फेमस हो जाते हैं। और अब सृष्टि की कोई औकात नहीं होती उसके सामने, साथ में गुरुजी की भी, उनके तो मुंह पे ही काली पहुंच जाती है कि वो सोचो जिसको नकार रहे अपनी बेटी होने से वो इतना नाम कर रही है। सच में काफ़ी मज़ेदार। हालांकि इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। उड़ती उड़ती खबरों के मारे तो पोस्ट सीन तो पिछला वाला ही है, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट हाँ जो आने वाले प्लॉट्स है ना कि यार अब होली में क्या बवाल होने वाला है, तो यहाँ पे भी तमाशा होगा। कुछ हो सकता है कि कलर्स में ही कुछ गलत चीज़ें मिला करके झनक के पर डाला जाए ताकि वो आगे मॉडलिंग ना कर पाए, जो आगे शूट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए।